नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में आपका स्वागत है। किसी भी परीक्षा की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका सही मार्गदर्शन और सही मार्गदर्शन के लिए सही रणनीति इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए मैं आज आपके लिए आरएएस एग्ज़ाम 2021 की जो सबसे बेस्ट और बेहतरीन रणनीति हो सकती है, उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें आपको बेसिक से कुछ चीज़ें बताऊँगा लाइक बेसिक्स ऑफ आरएएस एग्ज़ाम कि आरएएस एग्ज़ाम क्या होता है, कौन करवाता है, उम्र, योग्यता, रिज़र्वेशन क्या होता है, कितनी वैकेंसी, कौन-सी पोस्ट और एसटीएम, डीएसपी की जो पोस्ट है वो कितनी रैंक तक मिल जाती है। बाकी अगर आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए इन बेसिक चीज़ों को मैं बहुत कम समय में बताऊँगा। फिर जब इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है? प्री परीक्षा होती है, मेंस परीक्षा होती है, इंटरव्यू परीक्षा होती है। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है? एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है? किस तरीके के सवाल आते हैं? सेकंड पार्ट में ही मैं ये कवर करूँगा, यानी पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस के टाइप क्या होते हैं और ओल्ड ईयर्स के ट्रेंड। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओल्ड ईयर में किस सब्जेक्ट में से कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए। आपको उसी हिसाब से स्मार्ट स्टडी करते हुए अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करनी है। देन सबसे बेहतरीन तरीके से तैयारी कैसे करें? अब आपने आरएस का समझ लिया, आरएस क्या है, देन आपने ये समझ लिया कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। अब आपका सवाल आएगा, सर ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं थोड़ा बहुत, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके से तैयारी कैसे करें? देखो, आरएस एग्ज़ाम का करीब-करीब 5 लाख विद्यार्थी जो है वो फॉर्म भरते हैं। 5 लाख में से करीब-करीब जो है वो साढ़े 3 लाख विद्यार्थी जो है वो एग्ज़ाम देते हैं। साढ़े 3 ये रफ़ डाटा है। साढ़े 3 लाख विद्यार्थी प्री का एग्ज़ाम देते हैं और इनमें से करीब-करीब जो है वो 15,000 के आस-पास जो है वो प्री एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो साढ़े 3 लाख विद्यार्थी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सब के सब सीरियस स्टूडेंट नहीं हैं। उन साढ़े 3 लाख में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट सीरियस हैं। मैं वास्तविकता अगर आपको बताऊँ, तो यहाँ पे मैं सिलेबस पे और सिलेबस याद करने पे और सिलेबस के हिसाब से पढ़ने पे आपको जोर देता हूँ। उसका कारण ये है कि जो भी आरएस का एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 25-30 हज़ार विद्यार्थी होते हैं, उनको ही सिलेबस कंप्लीट पता होता है। क्योंकि आरएस मेंस में 18 से 20 सब्जेक्ट हैं, वो विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है, तो वो नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं। तो आप सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आपको सिलेबस पूरे तरीके से रटना होगा, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे बेहतरीन तरीके की सबसे सवाल पहला सवाल की तैयारी शुरू कैसे करें? कहाँ से करें? कौन-कौन सी पुस्तक पढ़ें? कौन-सा कोचिंग करें? कौन-सी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें? ओके, ये सवाल रहेगा। फिर फाइनली मैं आपको बताऊँगा कि सफलता का मंत्र क्या है? किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा इम्पोर्टेंट होता है संयम, संयम रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है संयम, क्योंकि आप देख लीजिए कि आरपीएससी कितने समय में जो है वो एग्ज़ाम कराती है, हो सकता है आप असफल हो जाएँ। तीसरा जो पॉइंट होता है वो असफलता है, यानी आपकी असफलता ही आपकी सफलता की कुंजी होती है। आप असफल हुए हैं ये मैटर नहीं करता, आप असफल होने के बाद फिर से खड़े हुए हैं और फिर से जो है वो संघर्ष में लग गए हैं, ये मैटर करता है और तभी आप सफल होते हैं, ठीक है? और उसके बाद में हम दृढ़ता की बात करेंगे, फिर मोटिवेटेड कैसे रखें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ और कितने घंटे पढ़ाई करें। और उसके अलावा हमारी टीम के द्वारा आपके लिए मिनिमम कॉस्ट में, नाम मात्र कीमत में, बहुत नाम मात्र कीमत में संपूर्ण कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आरएएस प्रारंभिक परीक्षा, आरएएस मुख्य परीक्षा और आरएएस की टेस्ट सीरीज प्रदान की जा रही है। हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन न्यू इंडिया नव भारत निर्माण, आपको वहाँ पे सिस्टमैटिक ढंग से प्री का फ़ोल्डर, मेंस का फ़ोल्डर मिल जाएगा और सारी की सारी सब्जेक्ट वहाँ पे वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, क्विज़, टेस्ट सीरीज मिल जाएँगी। तो वो हमारे द्वारा प्रदान की जा रही है, तो हमारी क्या भूमिका रह सकती है आपकी इस सफलता में? फिर कुछ आपके फ्रीक्वेंटली आज सवाल होते हैं, लाइक नौकरी में रहते हुए तैयारी कैसे कर सकते हैं? अन्य राज्य के विद्यार्थी क्या आरएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं? हिंदी या इंग्लिश कौन-सा मीडियम चूज़ करें? कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है क्या? क्या प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करें? कितना कठिन है आरएस? ये इस तरीके के आपके जो हैं वो सवाल होते हैं, तो इन्हें हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ें, बेसिक्स ऑफ आरएस। देखो, बहुत जल्दी कम समय में आपको बता देता हूँ। राजस्थान में राज्य लेवल की स्टेट सर्विसेज की जो अधिकारी पोस्ट में सबसे ऊँची जो पोस्ट होती है, उनकी जो भर्ती प्रक्रिया की जाती है, वो आरपीएससी के द्वारा आरएस एग्ज़ाम के द्वारा की जाती है। आरएस का फुल फॉर्म है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। इसमें राजस्थान की स्टेट सर्विसेज और एलाइड सर्विसेज में बहुत सारे पदों पर चयन किया जाता है। स्टेट सर्विसेज में करीब-करीब 20 सर्विसेज हैं जिनमें चयन किया जाता है, लाइक एसटीएम, डीएसपी, उसके अलावा अकाउंटेंट सर्विसेज, उसके अलावा देवस्थान विभाग, करीब-करीब 20 के आस-पास पोस्टें जैसी होती हैं। उसके अलावा एलाइड सर्विसेज होती हैं, लाइक तहसीलदार और अन्य 15 के आसपास एलाइड सर्विसेज होती हैं, जिनमें आपका भर्ती प्रक्रिया होने के बाद में चयन किया जाएगा।
यानी मान लीजिए कि 1025 के आसपास में अगर वैकेंसी आती है तो उनमें कुछ वैकेंसी जो रहेंगी वो एसडीएम के लिए रहेंगी, 40 से 50 एसडीएम के लिए रहेंगी, उसके अलावा 40 से 50 डीएसपी के लिए। फिर उसके बाद में बहुत सारी अलग अलग करीब करीब 30 के आसपास में अलग अलग पोस्ट हैं, उनके लिए चयन इसी एग्जाम के द्वारा किया जाता है। तो ये अधिकारी लेवल का सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा जो होती है वो आरएस के थ्रू होती है, ठीक है। और करवाता कौन है? आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। ये जब फॉर्म आएगा उसमें लिखा हुआ होगा कि अगले आने वाली साल की 1 जनवरी को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए, ठीक है। अधिकतम आयु जनरल कैटेगरी में 40 वर्ष है, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज में रिजर्वेशन लिया हुआ है, लाइक एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 साल और एक्स्ट्रा, तो 45 साल तक आप जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप महिला हैं एससी एसटी ओबीसी वाली तो आपके लिए 10 साल और एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ओके। भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके लिए 10 साल एक्स्ट्रा हो रहे हैं, यानी 50 साल तक आप दे सकते हैं। और विधवा और परित्यक्ता हैं तो उनके लिए एज लिमिट नहीं है, वो कभी भी किसी भी एज में आरएस की तैयारी करके और आरएस एग्जाम सफल हो सकते हैं, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन का एक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे जो हमारे फौजी भाई हैं वो आरएस एग्जाम की या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए क्लियर बात यह है और अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम में आपको 5% रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लेंगे तो आपका आरएस एग्जाम में सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। आरएस में जो अपने एक्स सर्विसमैन हैं उनकी कट ऑफ कम जाती है। आप तैयारी करें जनरल के हिसाब से, हम जिस तरीके से करा रहे हैं उस तरीके से आप फ्लो में तैयारी करें तो आप सिलेक्शन निश्चित पाएंगे, ओके। योग्यता क्या है? योग्यता है स्नातक, यानी आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मिनिमम परसेंटेज की कोई सीमा नहीं है। अगर आपका सवाल है सर मेरी सिर्फ 45% है तो मैं क्या आरएस एग्जाम दे सकता हूँ? यस, आप आरएस एग्जाम दे सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और फाइनल ईयर वाले विद्यार्थी भी ये एग्जाम दे सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में बहुत अच्छी खबर आई थी कि आरपीएससी भी यूपीएससी की तर्ज पे वार्षिक कैलेंडर निकालने वाला है। यानी अगले साल में कौन कौन सी तारीख को कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, पूरी प्रक्रिया आरपीएससी लास्ट ईयर में ही डिसाइड कर देगा। उसमें लिखा हुआ है कि नवंबर में आप बता दीजिए कि अगले आने वाले साल में आप कौन सी वैकेंसी निकालेंगे, उनका नोटिफिकेशन कब देंगे, उनकी प्रारंभिक परीक्षा कब होगी, उनकी मेंस परीक्षा कब होगी और उनका इंटरव्यू कब होगा। ये पूरा कैलेंडर के थ्रू आरपीएससी के द्वारा बता दिया जाएगा। और ये बहुत अच्छी पहल है। अगर आरपीएससी इस तरीके से काम करती है तो आने वाले समयों में हर वर्ष जो है वो ये वैकेंसी आएंगी। और देखिए आप जो है फायदा कि 40 वर्ष की उम्र तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप सही ढंग से पढ़ाई करेंगे हो सकता है 1-2 बार फेल हो जाएं, और इसी तरीके से अगर साल भर में हर साल जो है वैकेंसी आती रही तो आने वाले समय में आप सफलता को निश्चित प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको कंटिन्यूटी हमेशा बना के रखनी होगी, ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट होती हैं अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ये करीब करीब 20 के आसपास जो हैं वो स्टेट सर्विसेज होती हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है एसटीएम की और दूसरी होती है अपनी डीएसपी की। उसके बाद में अधीनस्थ सेवाएं होती हैं जिनमें तहसीलदार, और 15 के आसपास अन्य सेवाएं होती हैं। जो आरपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तब उसमें क्लियरली सारी पोस्ट लिखी हुई होती हैं। और अगर आपको एसटीएम बनना है तो आपको टॉप 50 रैंक में आना होगा अगर जनरल कैटेगरी से हैं, और डीएसपी बनना है तो आपको टॉप 100 रैंक में आना होगा। तो ये तो निश्चित सी बात है कि टॉप प्रायोरिटी पे सभी विद्यार्थी जो होते हैं वो एसटीएम और डीएसपी रखते हैं। तो आप अधिक मेहनत करेंगे, टॉप 50 में और टॉप 100 में आएंगे तो ही आपको जो है एसटीएम और डीएसपी की पोस्ट मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा आरएस एग्जाम का जो कोर्स हमारे एप्लीकेशन में है मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। इसमें अभी करीब करीब 1000 के आसपास वीडियो हैं और 1332 के आसपास फाइल्स हैं और 316 के आसपास टेक्स्ट भी हैं। तो हमारे द्वारा कंटेंट बहुत सारा आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन आप पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है। और ये भी सब कुछ जो है वो सुव्यवस्थित ढंग से प्रोवाइड किया जा रहा है। लाइक यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप कंटेंट में जाएंगे तो सबसे पहले बेसिक तरीके से समझाया कि कोर्स में क्या मिलेगा, आरएस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, कोर्स का परिचय, परीक्षा की रणनीति, परीक्षा की रणनीति में सिलेबस की वीडियो अलग बनाई गई है, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस की वीडियो अलग बनाई गई है, तैयारी कैसे करनी है, पढ़ने में मन कैसे लगाना है, और मोटिवेशनल वीडियो अलग डाली गई है। फिर हमने प्रारंभिक परीक्षा का अलग फोल्डर बनाया हुआ है, मुख्य परीक्षा का अलग फोल्डर बनाया हुआ है। प्रारंभिक में अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। चलो कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं और दिखा देता हूँ अपने एप्लीकेशन के। देखिए यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं अपने एप्लीकेशन के। ये इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ प्री का फोल्डर अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, राजस्थान जी के, भारत का इतिहास, कला संस्कृति, विश्व एवं भारत का भूगोल, हर जो सब्जेक्ट है उसका पहले हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। मान लीजिए कि भारत का इतिहास चल रहा है, उसमें भी प्राचीन भारत का इतिहास, तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसका वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। उस लेक्चर की हम पीडीएफ, जो हैंड रिटन नोट्स होती हैं, हम 4 या 5 किताबों में से निचोड़ निकाल के एक पीडीएफ बनाते हैं, और वो सबसे बेहतरीन पीडीएफ बनाई जाती है। उसमें हैंड रिटन नोट्स के साथ में इमेज और मैप्स का यूज किया जाता है ताकि आपको वो लेक्चर आसानी से समझ में आ जाए। उसके अलावा उस सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड क्विज, जिसमें ओल्ड ईयर्स में
पिछले 30-40 साल में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, मे भी हो सकता है 70-80 सवाल हों या उससे ज़्यादा हों, सारे के सारे सवाल विद सॉल्यूशन जो है वो डाले गए हैं। तो आप ये 3 चीज़ें कर लेंगे, वीडियो लेक्चर देख लेंगे, पीडीएफ देख लेंगे और पीडीएफ रिवाइज कर लेंगे और क्विज कर लेंगे, तो उसके बाद में शायद ही कोई टॉपिक जो है वो सब्जेक्ट में बाहर जाएगा। ठीक है? तो हम बात करते हैं पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न 3 तरीके से। प्रीलिम्स परीक्षा 150 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। अभी आरपीएससी ने अपने हिसाब से डिसाइड किया है 150 क्वेश्चन में 300 मार्क्स भी रख सकते थे, लेकिन कोई मैटर नहीं करता, सभी के लिए इक्वल मार्क्स है, किसी का जो है वो वेटेज में अंतर नहीं है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रीलिम्स परीक्षा में 150 क्वेश्चन है, या 200 मार्क्स के हिसाब से मैं बात करूं, तो इन 200 मार्क्स में से 70 से 80 नंबर लाने पे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, यानी 40% की प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। तो हम एक बात जो आपसे बोलते हैं कि देखो, बहुत सारी जगह भटकने की बजाय आप एक ही रिसोर्स को बार बार रिवाइज करो। ठीक है? आप 200 में से 200 नंबर लेके आने ही नहीं है। ठीक है? हर चीज जो है वो आपको 200 में से 200 नंबर लेके आने भी नहीं है, और ना ही आप ला सकते हो, क्योंकि आरपीएससी बहुत सारे सवाल ऐसे डालती है जिसे आप कहीं पे ढूंढने भी जाओगे या टीचर से भी पूछने जाओगे तो भी नहीं मिलेंगे। तो मैं जो बात हमेशा बोलता हूँ कि एक सोर्स को पकड़ो और उसे बार बार रिवाइज करो। हमारे द्वारा जो पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है उनको, वीडियोज को कितनी भी बार देखो और उनको कितनी भी बार रिवाइज करो, तो आपका 80 क्वेश्चन मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। फिर भी हम कोशिश ये रखेंगे कि आपका टारगेट जो होना चाहिए 120 या 130 प्लस मार्क्स का रहना चाहिए। इसीलिए हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम 30 टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज करा चुके हैं, और अभी हम करीब करीब 40 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज करा रहे हैं। ठीक है? तो वो उसे फॉलो करेंगे तो आपके लिए वो यूजफुल रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स में ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मेंस में 4 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, यानी 800 मार्क्स के होते हैं। मेंस टोटल होता है 800 मार्क का। ये रिटर्न होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल नहीं होते हैं इसमें, इसमें डेस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल होते हैं। 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के। 2 नंबर में आपको 15 शब्दों में, 5 नंबर में आपको 50 शब्दों में और 10 नंबर में आपको 100 शब्दों में लिखना होता है। डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना होता है। हमारी जो मेंस का फोल्डर है उसमें लेक्चर जो है वो कंप्लीट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ साथ में उस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं उनको हमने एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में डाला हुआ है। जैसे ही प्री एग्जाम हो जाएगा, उन जो क्वेश्चन डाले गए हैं उनका हम सॉल्यूशन भी आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे कि बेस्ट से बेस्ट आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद में इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। तो मेंस का 800 मार्क्स, इंटरव्यू का 100 मार्क्स, कुल मिला के 900 मार्क्स। इन 900 मार्क्स में आपकी फाइनल रैंक डिसाइड की जाएगी। इनके आधार पे आपकी जो है वो फाइनल रैंक रहेगी। तो अगर आप देखें कि इनकी कट ऑफ क्या रहती है, कट ऑफ अगर देखने की कोशिश करें तो प्रीलिम्स में 200 में से 2013 में सिर्फ 64 नंबर पे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते थे, 2016 में 78 नंबर पे और 2018 में 76 नंबर पे। यानी आप 80 या 90 प्लस लेके आए 200 में से, तो आप जो है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। और मेंस में 2013 में 350 थी, 2016 में 327 थी और 2018 में 344 थी। तो प्रॉपर प्रोडक्शन तो नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको 350 या 360 से ऊपर रहेंगे तभी आपका मेंस क्लियर होने की संभावना रहेगी। लेकिन आपका टारगेट जो रहना चाहिए 400 450 प्लस रहना चाहिए। उसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना हो सके वो बेटर से बेटर जो मैटर आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। तो अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या रहेगा? प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखो, क्लियरली सिलेबस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो अपने एप्लीकेशन में उपलब्ध है, डिकोडिफाइंग दी सिलेबस। क्योंकि किसी भी एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका सिलेबस रटा हुआ होना। आपको आपकी आधी लड़ाई, मान के चलिए 30% लड़ाई आपके सिलेबस रटे हुए होने से कंप्लीट हो जाती है। आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए, गो थ्रू होना चाहिए कि कौन सी सब्जेक्ट और उन सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स जो है वो सिलेबस के अंतर्गत है। तो बेसिकली अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो सबसे पहले राजस्थान जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा है इसमें। राजस्थान जीके अगर 150 क्वेश्चन आते हैं तो 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान जीके से आते हैं। ठीक है? उसके बाद में इंडिया जीके में लाइक इंडिया की हिस्ट्री, उसके अलावा मेंस में जाते हैं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री भी आती है। इंडिया जीके में इंडिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और प्री के लिए मैथ रीजनिंग का छोटा सा पोर्शन होता है।
ठीक है, और बहुत आसान होता है, 10th लेवल के सवाल होते हैं मैथ रीजनिंग वाले। तो ये आपको सिलेबस रटा होना चाहिए, डिकोडिफाई किया हुआ है मैंने अलग से, वो आप देख लेना, बट बेसिक यहाँ समझ लीजिए। राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास होता है, राजस्थान की कला संस्कृति होती है, राजस्थान का भूगोल होता है, और आप पिछले एग्जाम्स में देखें तो 50 से 60 सवाल जो है वो राजस्थान जीके से पूछे जा रहे हैं। ओके, भारत के इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास होता है। करीब करीब 10 सवाल जो हैं वो इस वाले भारत के इतिहास से पूछे जा रहे हैं। भूगोल, भौतिक भूगोल एवं विश्व भूगोल, उसके अलावा भारत का भूगोल, करीब करीब 10 सवाल इसमें से भी पूछे जा रहे हैं। संविधान एवं राजनीति, इसमें से 15 सवाल का एवरेज निकल के आ रहा है। इकोनॉमिक्स में से 10 से 12 सवाल का एवरेज निकल के आ रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में फिक्स है, करंट अफेयर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और 20 के आसपास में सवाल, 18 से 20 के आसपास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल होते हैं। मैथ रीजनिंग में 20 सवाल फिक्स हैं और सिलेबस भी बहुत छोटा है। करंट अफेयर्स में 20 से 25 सवाल जो है वो करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अपना प्री का सिलेबस है, ठीक है। आप अगर रटना चाहें तो आसानी से याद कर सकते हैं। राजस्थान जीके के अंदर भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, ठीक है, ये राजस्थान जीके हुआ। देन इंडिया जीके में भारत का इतिहास, भूगोल में भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, इकोनॉमिक्स में बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडिया लेवल की इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके अलावा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, और उसके बाद में मैथ रीजनिंग एंड देन करंट अफेयर्स। ये अपना जो है वो प्री का सिलेबस है, ये किसी भी तरीके से आपको याद होना चाहिए और इसी के हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए। ओके, अगर आप नए हैं और आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हो सकता है कि आपको अटपटा लगेगा कि सर आप अपनी इतनी ज़्यादा जो है वो प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि हमने बहुत बड़े बड़े लेक्चर सीरीज जो है वो यूट्यूब पे डाली हुई है। भारत का इतिहास करके 15 घंटे का एक क्रैश कोर्स के रूप में डाला हुआ है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत है। एक बार आप जाना, उस क्रैश कोर्स को देखना, आई गारंटेड यू आपको इतिहास में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, आपको खुद से इतिहास समझने का और पढ़ने का मन करेगा। इसी तरीके से मैंने इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की 9 और 10 घंटे की, करीब करीब 18 घंटे की 2 लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे डाले हुए हैं क्रैश कोर्स के रूप में। आप उन्हें देख लेना। आपकी लाइफ में आपने पहले भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, बट आई गारंटेड यू कि बहुत अच्छे तरीके से हमने उस क्रैश कोर्स में कराया है, और इतना अच्छा इंटरेस्ट आपको होगा उस लेक्चर सीरीज में कि आप खुद से ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर देंगे। वो क्रैश कोर्स मैंने जो है वो आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बनाए हुए हैं। ऐसे ही पॉलिटी का क्रैश कोर्स है, बायोलॉजी का आप देख लेना, 16 घंटे का लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप देख लेना, एक बार आप देख लोगे तो उसके बाद आप बोलोगे सर इतना शानदार तरीके से समझ में आया और इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि खुद से पढ़ने का मन कर रहा है। आप कमेंट भी देख लेना, आप उसमें जो लाइक डिसलाइक रेटियो वो भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पढ़ाने का जो लेवल है वो क्या है। देखो, मैं यहाँ पे ये जो अपना चैनल है इसका नाम रखा हुआ है न्यू इंडिया नव भारत निर्माण। हमारा प्राथमिक उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम क्लियर हो, हमारा प्राथमिक उद्देश्य ये है कि आपको लाइफ का एग्जाम क्लियर हो, जिंदगी के एग्जाम क्लियर हो। आप किसी भी चीज़ को रटें नहीं, हर चीज़ को समझें, और समझी हुई चीज़ें आपको जिंदगी भर याद रहती हैं। पॉलिटी अगर आप रटेंगे तो हो सकता है आप एक छोटा मोटा एग्जाम पास करके ज़िंदगी भर जो है वो घिसटते रहेंगे, लेकिन अगर आपने पॉलिटी को समझ लिया तो आप ज़िंदगी भर उस पॉलिटी के थ्रू जो इंटरेस्ट लेंगे और जो अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे वो अलग ही आएगा। आप किसी भी टॉपिक पे अगर पॉलिटी को आपने समझ लिया, हिस्ट्री को आपने समझ लिया, ज्योग्राफी को आपने समझ लिया, 5 लोग बैठे हैं, उनके बीच में कोई भी टॉपिक चल रहा होगा, आप जो भी विचार रखेंगे ना उनका अधिक सम्मान रहेगा, क्योंकि समझने के बाद में आपका इस दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। एक सोच और पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, आपकी फॉल्स कॉन्शियसनेस, झूठी चेतना समाप्त हो जाती है, और आपको लाइफ में थोड़ा बहुत अधिक एंजॉय आने लग जाता है। रटने से क्या होता है कि आप बोझ रखते हो अपने माइंड के ऊपर। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट है न्यू इंडिया निर्माण करना, नए भारत का निर्माण करना। उसमें हमारा प्राथमिक उद्देश्य ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम को जितना हो सके उतना अच्छा बना दो, और चीज़ों को रटने की बजाय चीज़ों को दिमाग के अंदर इतने सटीक तरीके से फिट कर दो कि ज़िंदगी भर वो याद रहें। सफलता आपकी हार्डवर्क पे डिपेंड करेगी, लेकिन आरएएस एग्ज़ाम की ये जो जर्नी है, इस जर्नी को जिस तरीके से हम आपके लिए जीना चाह रहे हैं, जिस तरीके से आपको इस जर्नी को जीना चाहिए, उस जर्नी को अगर आप पास कर लोगे ना, तो इस जर्नी से पहले की लाइफ और इस जर्नी के बाद की लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। आपको चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे, दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, और आप पहले से ज़्यादा हैप्पी रहने लग जाओगे। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, वो आपके दिमाग को हमेशा ही जो है वो कचोटते रहते हैं, आपके दिमाग को परेशान करते रहते हैं। लाइक अगर आप इस जर्नी के थ्रू जाते हैं, तो आपको रिलीजन के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे।
धर्म के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिनके कारण आप परेशान होते रहते हैं, भगवान के रिगार्डिंग, अध्यात्म के रिगार्डिंग, फिलॉसफी के रिगार्डिंग, ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, हिस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। मैं इसलिए बोलता हूँ कि एग्जाम तो है ही, एग्जाम तो आपको पास करना है, ये आपकी हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई भी टीचर जो है वो आपको एग्जाम पास नहीं करा सकता, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके हार्ड वर्क के ऊपर। हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, सारी चीज़ें बेस्ट वे में बता सकते हैं। जितनी आप हार्ड वर्क करोगे उतना ही आपके अधिक चांस होंगे एग्जाम पास करने के। लेकिन अगर सीरियस वे में भी अगर आप इस परीक्षा की जर्नी के थ्रू जाते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। ओके, तो हम पढ़ाने पे सबसे पहले कहानी बताते हैं, स्टोरी से शुरुआत करते हैं। स्टोरी के बाद में उस स्टोरी में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं और उसके बाद में उसमें बहुत सारे फैक्ट जोड़ देते हैं ताकि एग्जाम आप क्लियर कर पाएँ। स्टोरी और कॉन्सेप्ट हम आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और आपको उन सब्जेक्ट्स के बेसिक क्लियर करने के लिए बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पढ़ाने का तरीका होता है। आप देखेंगे तो आपको निश्चित मजा आएगा, या हो सकता है आपको लगेगा कि सर आपने बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर ली। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, सारी चीज़ें बहुत अच्छी कराता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ आई एम ए लर्नर, मैं एक सीखने वाला हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता हूँ और उन एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और यही काम मैं इस आरएस और आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए करना चाहता हूँ। जो लाइफ में मैंने अपने एक्सपीरियंस लिए उन सबको मैं आपके थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से अपने जीवन को और आसान बनाया जा सकता है और किस तरीके से आप जो है वो परीक्षाएं अच्छे तरीके से और जो हार्ड वर्क करते हुए पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया और यहाँ पे प्री का सिलेबस बता दिया। अब हम बात करते हैं मेंस के सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है, मेंस के सिलेबस में प्री के और मेंस के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में आपके 4 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। चारों पेपर को आरपीएससी ने क्लियरली 3 अलग अलग यूनिटों में बांटा हुआ है। लाइक पेपर 1 की 3 यूनिट, पेपर 2 की 3 यूनिट, पेपर 3 की 3 यूनिट और पेपर 4 की सिर्फ 2 यूनिट है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, उनको उन्होंने डिफाइन किया हुआ है क्लियरली आरपीएससी के द्वारा, प्रॉपर वे में सिलेबस लिखा हुआ है। यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखी हुई है। पेपर 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर है, हिस्ट्री इतिहास और संस्कृति, जिसमें इंडिया की राजधानी की और वर्ल्ड का हिस्ट्री छोटा सा पार्ट है, जो मैं कंप्लीट भी अपने लेक्चर्स के रूप में करा चुका हूँ। उससे बाहर आपको कोई सवाल नहीं मिलेगा। ओके, इंडिया हिस्ट्री का ज़्यादातर पोर्शन कवर हो चुका है अपने लेक्चर सीरीज का। एक्चुअली में हमारे द्वारा जो कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें 2 तरीके के लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक तो क्रैश कोर्स के रूप में, क्रैश कोर्स में कम समय में सारी चीज़ को समराइज किया गया है। एक फुल कोर्स के रूप में, फुल कोर्स में आपको पूरी डिटेल के साथ में पूरे लेक्चर सीरीज कराई जा रही है। ओके, और राजस्थान की यहाँ पे हिस्ट्री भी यूनिट 1 में दी गई है, यूनिट 2 में इकोनॉमिक्स, यूनिट 3 में ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, लेखांकन एंड अंकेक्षण, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र। अगर इनकी मार्किंग देखें तो पहली यूनिट के 75 नंबर होंगे, यानी इतिहास, भारत की, राजस्थान की और वर्ल्ड की 75 नंबर के आएंगे। उसके अलावा दूसरे इकोनॉमिक्स का 65 नंबर है और ऑडिटिंग अकाउंटिंग 20-20 नंबर की, ये 3 पार्ट हैं। ठीक है, इसमें ऑडिटिंग और अकाउंटिंग अपने लेक्चर सीरीज हो चुकी है, मैनेजमेंट की लेक्चर सीरीज अभी रनिंग में है और सोशलॉजी की कुछ आने वाले समय में कंप्लीट हो जाएगी। पेपर 2 की यूनिट फर्स्ट में अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ये 65 नंबर की आती है। इसकी लेक्चर सीरीज अभी जयपुर की जो सबसे सुप्रसिद्ध मैडम है पुष्पा सरस्वत, उनके द्वारा एथिक्स की लेक्चर सीरीज जो कंप्लीट कराई जा चुकी है। मोस्ट पोर्शन हो चुका है, जो बचा हुआ है वो उसे कंटिन्यू कराया जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारे द्वारा, मैंने बायोलॉजी कराई हुई है, मैंने फिजिक्स कराई हुई है और टेक्नोलॉजी का कुछ पोर्शन मैंने कराया हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री अपने विक्रम सर ने कराई हुई है। तो इसका ज़्यादातर पोर्शन हो चुका है और जो भी लेक्चर रीडिजाइन करने होंगे उन लेक्चर्स को रीडिजाइन किया जा रहा है। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी की फुल लेक्चर सीरीज पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हो चुकी है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका 20% बचा हुआ है, उसे मेरे द्वारा कंप्लीट कराया जा रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने इतने अच्छे तरीके से कराई हुई है, आपने कभी भी ज्योग्राफी पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, एक बार उसे गो थ्रू कर लेना, आप किसी भी सवाल का आंसर दे पाएंगे। इंडिया ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स हो चुका है, फुल कोर्स की जो है वो अभी लेक्चर सीरीज शुरू हो चुकी है। पेपर 3 इसमें पॉलिटी एंड आईआर, पॉलिटी जिसकी लेक्चर सीरीज जो है वो करीब करीब 50 से 60 घंटे की फुल लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। क्रैश कोर्स 5 से 6 घंटे का पहले से प्रोवाइड किया जा चुका है। एंड आईआर हमारे जयपुर के दौलत खान सर सबसे इंपॉर्टेंट टीचर हैं आईआर के इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, तो आईआर उनके द्वारा कराई जा रही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 65 नंबर की और कंप्लीट की जा चुकी है, हमारे लेक्चरर डॉक्टर महर सिंह जी के द्वारा कंप्लीट यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया जा चुका है। खेल, योगा, विधि, व्यवहार 20-20 नंबर के हैं और इनके जो लेक्चर्स हैं वो अपने एप्लीकेशन पे कंप्लीट प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अब इनमें थोड़ा सा
एडिशन क्या रहेगा, इनसे रिलेटेड 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के क्या सवाल बन सकते हैं, वो सवाल जो है वो हम वहाँ ऐड करेंगे। देन आता है पेपर 4, हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है पेपर 4 आपकी मेरिट निर्धारण करने में। 200 नंबर में से आपको इसमें किसी भी कंडीशन में 130 और 140 प्लस लेके आने हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिंदी। हिंदी की लेक्चर सीरीज कंप्लीट कराई जा चुकी है और इसमें आपकी मेहनत थोड़ा सा अधिक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि हिंदी जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही अधिक आपके लिए अच्छी रहेगी। और इसके लिए हमारे द्वारा एक बुक पहले ही सजेस्ट की जा चुकी है, डॉक्टर राघव प्रकाश की जो बुक आती है हिंदी की, वो आपको लेनी होती है। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश 80 मार्क्स की होती है, तो लेक्चर्स हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से ये अपना मेंस का जो है वो सिलेबस है। 4 पेपर हैं, चारों पेपर की 3-3 यूनिट हैं। अगर मैं एक बार जल्दी से बोलूँ तो पेपर 1 की यूनिट 1 में आती है हिस्ट्री इंडिया की, राजस्थान की एंड वर्ल्ड की। यूनिट 2 में आती है इकोनॉमिक्स, यूनिट 3 में आती है ऑडिटिंग अकाउंटिंग यानी लेखांकन अंकेक्षण, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन एंड सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। देन अपना आती है पेपर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स यानी प्रशासकीय नीति शास्त्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी जिसमें इंडिया की, राजस्थान की एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी आती है। पेपर 4 में पॉलिटी एंड आईआर आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है एंड फिर खेल योगा विधि व्यवहार आता है, और पेपर 4 में हिंदी एंड इंग्लिश आती है। तो मेंस का भी हमारा करीब करीब 70% के आसपास कोर्स हो चुका है। हमारे एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है कि आपको उसमें आरएस का जो कोर्स दिया, वैलिडिटी 18 महीने की है, सफिशियंट है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से आरएस का मुख्य परीक्षा 18 महीनों में नहीं हो पाती है, तो जब तक आरएस मुख्य परीक्षा होगी उस तक समय तक आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। हमारे एप्लीकेशन में आप किसी भी वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हो, उसमें स्पीड को भी चेंज किया जा सकता है। शुरुआत में जब आप पहली बार देख रहे हैं तो 1 क्रॉस यानी नॉर्मल स्पीड में देखिए, और आपने साथ साथ में नोट्स भी बनाइए। वैसे तो हम हैंड रिटन नोट्स हर लेक्चर के आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं, डाउनलोडेबल होते हैं, उनको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। बट हमारा सजेशन रहता है कि आप प्रिंट कराने के बजाय अपने हाथों से अपने नोट्स बनाएं, ताकि आपको लॉन्ग रन में चीज़ें याद रहें। और उसके अलावा आप जब पहली बार लेक्चर देख लेते हो, चीज़ें नोट्स में बना चुके होते हो, तो दोबारा आपको अगर रिवाइज करना है तो स्पीड को भी चेंज करके आप जो है वो रिवाइज कर सकते हो। तो आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। कितनी भी बार वीडियो लेक्चर्स को देखा जा सकता है, किसी भी डिवाइस में देखा जा सकता है, मोबाइल में, आईओएस में, टैबलेट में, या अपना लैपटॉप में भी अपनी वीडियोज को देखा जा सकता है। ओके, तो हमारा करीब करीब 60 से 70% हो चुका है। बाकी जो कोर्स है वो कंटिन्यूस रनिंग में है। और आप अगर अभी कोर्स लेते हैं तो शुरुआती, एक्चुअली में पहले से ही हमारे अभी 2000 प्लस स्टूडेंट हो चुके हैं, और इस समय नई वैकेंसी आ रही है, इसलिए हम 500 विद्यार्थियों के लिए और ऑफर दे रहे हैं। और शुरुआत में अब जो आने वाले 500 विद्यार्थी हैं उनके लिए फीस जो है वो नाम मात्र की रहेगी। प्री मुख्य परीक्षा और टेस्ट सीरीज के साथ में ओनली 3000 रहेगी। आप अगर कुछ भी यहाँ पे हमारी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं और कुछ भी सवाल आप रखते हैं, तो ये नंबर है, मैं आपको नंबर लिखा देता हूँ। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात करके पूछ सकते हैं। आरएस कोर्स के रिगार्डिंग आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, आपका समाधान यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, इन नंबर्स में आप कोई भी कॉल कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्री और मुख्य परीक्षा का सिलेबस हुआ। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में कौन कौन सी सब्जेक्ट कॉमन है और कौन सी सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस में है। देखो, प्री में राजस्थान जीके है और मेंस में भी राजस्थान जीके, तो ये ध्यान रखना होगा कि राजस्थान जीके को आप जितना अधिक तरीके से रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड राजस्थान की कल्चर, ये तीनों हो चुकी हैं। उसके अलावा पॉलिटी और इकोनॉमी, पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुकी है राजस्थान की, इकोनॉमी जो है वो कराई जा रही है। तो ये राजस्थान जी के आपको जितना हो सके उतना रिवाइज कराना है। ज्योग्राफी मैंने कराई हुई है, 20 से 25 घंटे की लेक्चर सीरीज है, बहुत शानदार तरीके से। देखो, हमारी सबसे खास बात लेक्चर सीरीज की ये भी रहती है कि हम चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ समझाने पे जोर देते हैं। जब आप ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हो ना, तब जो 2 घंटे का लेक्चर होता है उसे हम सिर्फ 1 घंटे में कराते हैं, ताकि आपका टाइम बचता है, आप समझने पे ध्यान देते हो। पीडीएफ इसलिए आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। भाई, व्हाइट बोर्ड पे बार बार में लिखना होता है, फिर मिटाना होता है, फिर आपसे बीच में बोला जाते हैं चलो आप नोट्स लिख लो, उस तरीके का टाइम आपका जो वेस्ट होता है वो हमारे इस लेक्चर सीरीज में नहीं होगा। तो ये मान के चलिए कि हमारे जो अगर कोई 20 घंटे की लेक्चर सीरीज है, उसी को कहीं ऑफलाइन में अगर आप पढ़ने जाओगे तो 50 से 60 घंटे आपको उसमें लग जाएंगे, निश्चित लग जाएंगे, क्योंकि बार बार बीच बीच में नोट्स लिखाने लग जाते हैं, मैप बनवाने लग जाते हैं। वही चीज़ कम समय में समराइज करते हुए हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं आपके लिए। ओके, हिस्ट्री एंड कल्चर ये इंडिया लेवल की, ये भी प्री में भी है और मेंस में भी है, तो इनको अधिक जोड़ देना है। इकोनॉमी ये इंडिया और वर्ल्ड लेवल की, और इसके जो बेसिक्स हैं इकोनॉमी के, वो आपको पढ़ने हैं और प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे। पॉलिटी, साइंस टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये जो है प्री और मेंस दोनों में है। तो इसलिए आपको प्री के लेवल पे ये जो सब्जेक्ट है इन पे बहुत अधिक फोकस करना है। ठीक है, हमारे द्वारा प्री और मेंस की लाइक पॉलिटी की लेक्चर सीरीज है, तो
प्री की और मेंस की वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। लाइक हमने वहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ाया कि नीति निर्देशक तत्व, तो वो प्री के लिए भी वही रहेगा, मेंस के लिए भी वही रहेगा। अंतर क्या रहेगा? अंतर ये रहेगा कि प्री वाले फोल्डर में उससे रिलेटेड क्यूज मिलेगी। मान लीजिए कि मूल अधिकार आपने पढ़े, तो मूल अधिकार से रिलेटेड आपको क्यूज मिलेगी। ओल्ड ईयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको क्यूज में मिल जाएंगे। तो प्री के लिए आपको वो क्यूज रिवाइज करनी है, और मेंस वाले फोल्डर में क्या रहेगा, उससे रिलेटेड 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के क्या सवाल बन सकते हैं, ये आपको उसमें मिलेंगे। तो उनको आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बाकी आने वाले टाइम पे हमारे द्वारा वीडियो डिस्कशन में 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। उसके अलावा ओनली मेंस की अगर बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री, मैंने वहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री आपको करीब करीब 15 घंटे में करा रखी है, और उससे बाहर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ उसमें से मिल जाएगा। एक बार आप उसे हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए पढ़ लें और उसके बाद में आप रिवाइज कर लें, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना किसी भी कंडीशन। अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड सोशोलॉजी, ये सब मेंस के लिए। आईआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, योगा, लॉ, बिहेवियर, एथिक्स, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश पे जितना अधिक जोर दे सको उतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे द्वारा मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जा रही है, जिसमें हिंदी के हमारे द्वारा हर संडे को टेस्ट लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा अगर आप पहले से कनेक्टेड हैं। कट ऑफ आपको यहाँ पे मैंने बता दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर सफलता किस तरीके से प्राप्त होती है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, एक तो आधे मन से आप तैयारी करने आते हो, तो शायद हो सकता है कि आधी हार तो वहीं हो गई आपकी। ठीक है, पहला आपको फिक्स डिसाइड करके कि हाँ मुझे करना है और किसी भी हालत में करना है, पहला आपका डेडिकेशन और डिसाइडेशन, ये इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, दूसरा, सही रणनीति। सही रणनीति, जो हम रणनीति आपको बना रहे हैं, अब सही रणनीति में हमारा रोल रहता है। हम अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ये सही रणनीति हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इससे अगला फैक्टर जो है वो है आपका हार्ड वर्क। आपकी मेहनत यहाँ पे सफलता में बहुत इंपॉर्टेंट रोल वाला है। यानी आप कितना जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कर रहे हैं, और कितना डेडिकेटेड तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी पॉजिटिव सोच हमेशा मैटर करेगी, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। और फाइनली मैं आपको एक बात बताऊं, सारी चीज़ें समय के हिसाब से होती हैं। गीता की जो बात लिखी हुई है वो बिल्कुल ही ट्रुथ है, सच है, कि जो होना है वो अच्छा ही होगा। सिर्फ आप अपने कर्म पे ध्यान दो, फल की इच्छा ना करो। ठीक है, फल में आपको निश्चित मिलेगा अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए सही समय आने पे आपको निश्चित सफलता मिलेगी। हो सकता है आप कभी असफल भी हो जाएंगे, मैटर ये नहीं करेगा कि आप असफल हुए हैं, मैटर ये करेगा कि आप असफल होने के बाद फिर से उठ खड़े हुए हैं, और फिर से उसी मेहनत से, उसी डेडिकेशन से अपनी एग्जाम की तैयारी में लग चुके हैं। तो यही आपकी सफलता की कुंजी है। सफलता की कुंजी आपकी हार्ड वर्क है, आपका पेशेंस है, संयम आपको रखना होगा। कोई भी चीज़ एक दिन में, 2 दिन में नहीं मिल जाती है। शुरुआत में आप देखेंगे, हिस्ट्री को देख के बोलेंगे सर इसमें तो हिस्ट्री में आपने इतना करा रखा है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, आप हार जाएंगे। लेकिन देखो, संयम सबसे इम्पोर्टेंट है, धैर्य रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप संयमशील और धैर्यशील नहीं है तो इस तरीके के एग्जाम आपके लिए नहीं है, क्योंकि आरएएस और आईएएस एग्जाम आपसे संयम मांगते हैं। हो सकता है आप 1-2 बार असफल भी हो जाते हैं, फिर दोबारा से उठ खड़े होते हैं, क्योंकि वो आपका संयम। आप जितना भी इंटरव्यू वगैरह देखेंगे आपको सबको पता चलेगा कि कौन कितनी मेहनत करके निकल के आता है। आप जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके डेली नॉलेज ट्रैक करके एक चैनल है, उस पर आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने कितना मेहनत की, कितना उन्होंने संयम रखा। तो याद रखना, कंटिन्यूटी रखनी है, मेहनत करना है और संयम आपको रखना ही है। ठीक है, और पॉजिटिव सोच रखनी है, हमेशा पॉजिटिव सोच, नेगेटिव सोच रखनी ही नहीं है। पॉजिटिव सोच, अच्छा ही होगा, नहीं होगा तो फिर से मेहनत करेंगे, फिर से अच्छा होगा। हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है। ठीक है, धैर्य आपको हमेशा रखना होगा और असफलताओं से हमेशा सीखना होगा। और हमारा कोर्स ही क्यों चुने? अब वैसे एक चीज़ मैं क्लियर बोल दूं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम सबसे बेस्ट हैं, हम ये कहेंगे कि हम हमारी तरफ से जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो हमारी बेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। हम जितना मेहनत और जितना रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च है। आप हमारे वीडियो लेक्चर और हमारा कंटेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी रिसर्च और कितनी मेहनत आपको यहाँ पे मिल रही है, और वो भी मिनिमम प्राइस में। ओनली 3000 शुरुआती 500 बच्चों के लिए, तो कितना कम है ये आप समझ लीजिए। ठीक है, पहली बात तो हमारे द्वारा विस्तृत सिलेबस का वीडियो लेक्चर्स के रूप में, ठीक है, पीडीएफ के रूप में, क्यूज के रूप में, और मेंस के जो क्वेश्चन आते हैं उसके रूप में यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगली बात, बेहतरीन अध्यापक हैं,
ज़्यादातर सब्जेक्ट मैंने कराई हुई है, लेकिन फिर आपके सजेशन पे जब मैंने एक बार जूम पे वीडियो कॉलिंग कर रहा था, तो आपके ही सजेशन पे मैंने डिसाइड किया कि हर सब्जेक्ट के हम 2 टीचर रखेंगे और दोनों ही बेस्ट से बेस्ट रखेंगे, ताकि बच्चों को डाइवर्सिटी मिल जाए। एक टीचर जो है वो अपने विचार रखता जा रहा है, दूसरा टीचर जो है वो थोड़ा-सा डाइवर्सिटी लेके आ जाए उस सब्जेक्ट में। इसलिए हमारी सब्जेक्ट जितनी भी होंगी, उनको आपको 2-2 टीचर्स के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। लाइक मॉडर्न हिस्ट्री मैं करा रहा हूँ, ठीक है? उसी के साथ-साथ में मॉडर्न हिस्ट्री दौलत खान सर कराएँगे। अभी क्योंकि मुझे थोड़ा-सा कम टाइम मिल रहा है बाकी सब्जेक्ट में, तो अभी एथिक्स जो है वो पुष्पा मैडम करा रही हैं। आने वाले टाइम पे एथिक्स मैं कंप्लीट कराऊँगा। तो दोनों में से आप दोनों ही बेस्ट टीचर हैं, दोनों को ही देख सकते हो और आप अपने नोट्स बना के जो आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप पढ़ाएँ। ये डाइवर्सिटी करने के लिए, तो हमारे इतनी कम फीस में हर सब्जेक्ट के 2 टीचर मिल जाएँगे आपको, ओके? मेन सारी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, उसके अलावा बाकी अन्य टीचर हैं। अब टीचर्स का मैं समूह आपको बता देता हूँ। लाइक मेरा नाम ओमकार सिंह है, ठीक है? और मैं आपको मोस्टली सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ। मैंने आईएएस मेंस का एग्ज़ाम दिया हुआ है और आरएएस का 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है। बाकी अभी डेडिकेटेड तरीके से आपके लिए डेढ़ 2 साल तक पढ़ाने का डिसाइड किया है। कोई जॉब जाने का प्लान नहीं है। अगले 1 डेढ़ साल आपको कंटिन्यूअस पढ़ाना है एंड अगला खुद का भी टारगेट है आईएएस 2022 में क्लियर करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊँगा, ठीक है? लाइक जिसमें पॉलिटी में कंप्लीट करा चुका हूँ, साइंस का कंप्लीट करा चुका हूँ, ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, इंडियन ज्योग्राफी पे मैंने काम शुरू कर दिया है, हिस्ट्री का मैंने एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसका आधा पोर्शन करा दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का आधा करा दिया है और इनके क्रैश कोर्स तो पहले से हो चुके हैं। इनके सबके क्रैश कोर्स मैं करा चुका हूँ, इकोनॉमिक्स का करा चुका हूँ, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इनके फुल कोर्स की बात कर रहा हूँ। फुल कोर्स का भी ज़्यादातर हिस्सा मैं करा चुका हूँ। उसके अलावा और सर जो हैं वो अपने दौलत खान जो मॉडर्न हिस्ट्री और आईआर कराएँगे, ठीक है? और मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग, क्योंकि वो पिछले 13-14 साल से इसी फील्ड में हैं, तो उन्हें मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग की अधिक प्रैक्टिस है, तो वो मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग आपके लिए कराएँगे। डॉक्टर मैड सिंह ये फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं। इन्होंने इंग्लिश कराई है हमारे लिए, पवेड कराया है और सोशियोलॉजी, चूँकि ये पहले भी आईएएस के परीक्षा दे चुके हैं और आरआईएस का इंटरव्यू भी दे चुके हैं और इस समय इंग्लिश के लेक्चरर हैं अलवर में। तो इन्होंने इंग्लिश, पवेड और सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट आपके लिए कराई है। डॉक्टर पुष्पा सारस्वत मैम ये एथिक्स एंड बिहेवियर वाली सब्जेक्ट आपके लिए करा रहे हैं। डॉक्टर सविता मलिक ये दिल्ली से हैं और ये प्रॉपर्ली अपने प्रोफेशन से भी डॉक्टर हैं। ये आयुर्वेद डॉक्टर हैं और इन्होंने हमारे लिए कुछ हिस्सा बायोलॉजी का कराया है, उसके अलावा एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी का कराया है। चूँकि ये खुद आईएएस की एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो इन्होंने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, उसके अलावा साइंस का कुछ हिस्सा इन्होंने कराया है। विक्रम सर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान पॉलिटी एंड उसके अलावा अपना इंडिया का आर्ट एंड कल्चर भी इन्होंने ही कराया है। विक्रम सर करंट अफेयर्स भी कराते हैं। पंकज सर के द्वारा मैथ एंड रीजनिंग कराई गई है। हितेश पेटनर सर के द्वारा राजस्थान का इतिहास कराया गया है और हिंदी। देखो हिंदी के लिए हमारे सजेशन में ये भी है, पहली बात तो ये है कि हितेश सर ने बहुत ही शानदार तरीके से कराई है। मैंने खुद ने लेक्चर देखे हैं, तो मतलब मैंने अब तक उतनी अच्छी तरीके से हिंदी कहीं नहीं पढ़ी, बहुत अच्छे तरीके से कराई है। दूसरा सजेशन ये भी है कि और भी टीचर, क्योंकि हिंदी मैटर करती है, हिंदी 120 मार्क्स की मैटर करती है, 120 में से आपके 70 से 80 नंबर आने चाहिए। हिंदी और इंग्लिश पे जितना अधिक जोर दोगे उतना ही मेरिट आपकी अच्छी बनेगी। तो दूसरा सजेशन ये भी है कि हम किसी और सर से कराएं ताकि डाइवर्सिटी हो जाए, बट मेरा सजेशन ये है कि आप हिंदी जो है वो हितेश सर की पढ़िए और उसके अलावा राघव प्रकाश की पुस्तक ले लीजिए और जितना आप प्रैक्टिस कर सकें उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही है। पर्यायवाचियों का उन्होंने बेसिक्स बता दिया, संधियों का बेसिक्स उन्होंने बता दिया, सर्वनाम का बेसिक्स उन्होंने बता दिया, समास का बेसिक्स उन्होंने बता दिया, उपसर्ग प्रत्यय का बेसिक्स उन्होंने बता दिया। तो अब आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए पर्यायवाची उन्होंने पढ़ाया होगा 1 घंटे में और उन्होंने वहाँ पे 100 पर्यायवाची करा दिया। पर्यायवाचियों की संख्या तो बहुत है, तो वो ये बुक इसलिए बताइए कि उस बुक में जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके? और उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो दूसरे सर कराएँगे वो रघुराम सेजू सर हैं, उसके अलावा इकोनॉमिक्स जो है वो अंजलि तोमर मैडम और एक अन्य टीचर से हमारी बात चल रही है, तो वो उसके अलावा मैं भी आपके लिए इकोनॉमिक्स कराऊंगा, ठीक है? हमारी अध्ययन प्रणाली स्टोरी, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट इस तरीके से रहती है, जिसमें हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, क्विज और डिस्कशन वीडियो। लाइक ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमारे बच्चों के लिए प्रोवाइड की जा चुकी है। इस तरीके से हमारे हर लेक्चर की, मान लीजिए मैं ज्योग्राफी में कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तो उसकी 15 पन्नों की मैं हैंड रिटन पीडीएफ बनाता हूँ, जिसमें इमेजेज, मैप्स ये सब यूज़ की जाती हैं और उसी को लेक्चर के थ्रू पढ़ाता हूँ और उसी पीडीएफ को आपके लिए मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ये कुछ हमारे फ़ायदे हैं हमारे कोर्स के, और टेस्ट सीरीज भी है हमारे द्वारा।
तो इस तरीके से मैंने आपको आरएस परीक्षा 2021 की जो सबसे बेहतरीन रणनीति है वो आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। और आपके जो फ्रीक्वेंटली आज सवाल हैं उन सवालों को मैं यहाँ ले लेता हूँ ताकि लास्ट में जाते जाते आपका कोई भी सवाल बचे नहीं। अन्य फ्रीक्वेंटली आज सवाल हैं लाइक कि सर हम नौकरी में रहते हुए तैयारी कर सकते हैं? यस, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी कोचिंग हो, वो आपको मार्गदर्शन दे सकता है, आपका सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अगर कंटिन्यूअसली 5 से 6 घंटे डेली पढ़ाई में निकाल लेते हैं, 6 घंटे के करीब आप डेली निकाल लेते हैं सुबह शाम कैसे भी करके, तो आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी, अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारे विद्यार्थी जो पहले से जॉब में हैं, उन्होंने आरएएस एग्ज़ाम और आईएएस एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। तो जॉब में रहते हुए आप आसानी से जो है वो कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम तो निकालना ही होगा। ऑनलाइन सबसे बेहतरीन व्यवस्था है, ऑनलाइन सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जॉब में रहते हुए तैयारी कर सकें। अन्य राज्य के विद्यार्थी, यस, अन्य राज्य के विद्यार्थी ये आरएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना होता है और आप जनरल कैटेगरी में क्वालीफाई होकर ये अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हिंदी या इंग्लिश मीडियम, कौन सा मीडियम चुनें? सीधा सा आंसर है, जिस मीडियम में आपने 10th और 12th क्लास की है उस मीडियम को आप चुन लीजिए आरएस एग्जाम में। आईएएस एग्जाम में इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी अधिक सफल होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम का अधिक वहाँ पे बोलबाला है, लेकिन आरएएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जिस मीडियम से 10th और 12th क्लास की है उसी मीडियम से आप जो है वो यहाँ पे आरएएस एग्जाम दें, ठीक है। उसके बाद में क्या कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है? नहीं, अभी कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होती। 2012 से पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट होती थी। क्या प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करें? यस, अभी के लिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है और जब तक प्री एग्जाम की डेट नहीं आती है, तब तक आप प्री और मेंस एग्जाम की तैयारी एक साथ करें। आप, ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, जो सब्जेक्ट प्री और मेंस में आ रही हैं उन पे अधिक फोकस करें, साथ-साथ में इंग्लिश और हिंदी पे अधिक फोकस कर लीजिए। बाकी हम जो लेक्चर करा रहे हैं उन्हें एक-एक बार तो कम से कम देख लीजिए, जब तक प्री एग्जाम की डेट नहीं आती। तब तक एक-एक बार देख लीजिए ताकि आपको लगेगा कि हाँ भाई, मैंने वो जो है सिलेबस के थ्रू कंप्लीटली देख लिया है, ठीक है? और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। बाकी जैसे ही प्री की डेट आ जाती है तब आप पूरा फोकस जो है वो प्री पे कर लेना है, ठीक है। कितना कठिन है आरएस एग्जाम? देखो, सीधी सी बात है, ये आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूँ जिसमें 10th क्लास में विद्यार्थी फेल हो गया था, या 10th क्लास में 3rd डिवीजन थी, उसके बाद में मुश्किल से 12th की, उसके बाद धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और आने वाले टाइम पे उसने बहुत अधिक मेहनत की और आरएस एग्जाम में सफलता प्राप्त की। तो आप 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में टॉपर हों, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करेगा। आपका हार्ड वर्क और आपका सही मार्गदर्शन इस परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके। हमसे जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि आपको स्मार्ट स्टडी मिलेगी, यानी हम आपके लिए बहुत सारा काम पहले से करके दे देंगे। मान लीजिए कि कोई लेक्चर सीरीज़ चल रही है, तो उस लेक्चर सीरीज़ में पहले से ही 4-5 जो किताब है उनका निचोड़ आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ़ उसी को पढ़ना है और वो भी कम समय में। जो ऑफ़लाइन में 3-3 घंटे में मिलने को पढ़ने को मिलेगा, वही चीज़ हमारे में 1 घंटे में मिल जाएगी और आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी। तो स्मार्ट स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको शेड्यूल बना के पढ़ना होगा, ठीक है। तो मिथक्स, ऐसा सोचना नहीं है कि कोई टॉपर ही इसमें जाएगा या कुछ इस तरीके से आपके दिमाग में आए कि भाई मैंने बचपन में और कभी पढ़ाई नहीं की इसके बारे में, कभी सोचा ही नहीं आरएस एग्जाम के बारे में, तो मैं नहीं कर पाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिथक्स जो है वो आपको एक तरीके से मोरल डाउन करने के लिए होते हैं। आप, आपका डेडिकेशन है, आपने डिसाइड किया है, तो आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के थ्रू जो है वो आरएस एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूँ और साथ-साथ में एनसीईआरटी पुस्तकों के बारे में बता चुका हूँ। लास्ट में जाते-जाते मैं कुछ पुस्तकों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। पुस्तक कौन-कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। देखिए, मैं क्लियर बात बोलता हूँ कि हमारे द्वारा जो लेक्चर्स कराए जा रहे हैं, वो लेक्चर्स आप देखें, उनकी हैंड रिटन जो नोट्स दिए जा रहे हैं, उनको रिवाइज़ करें। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि प्री की जो कट ऑफ गई थी 200 में से 80 नंबर गई थी। आप 200 में से 200 नंबर नहीं ला सकते, ना 200 में से 180 नंबर ला सकते हो, ना 170 ला सकते हो। आपका प्री का टारगेट होना चाहिए 120 प्लस 130। वो 120, 130, अगर एक ही चीज़ को आप 5 बार, 6 बार रिवाइज़ करोगे तो आप ला सकते हो। अगर आप 10 जगह भटकोगे, 10 किताबों को ढूँढोगे तो आप वो नहीं ला पाओगे, फिर आप भटकते ही रह जाओगे। इसलिए पहला मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो लेक्चर हैं उनके थ्रू आप जाइए। दूसरा, एनसीईआरटी क्लास 9 से 10, 9, 10, 11, 12 वाली आप पढ़ लीजिए, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे समझाता है आपको, तो वो एक बुक के रूप में आपको ले लेनी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन की बुक आती है, 9th से लेके 12th तक के 4 पार्ट आते हैं, तो वो आपको रखनी है। और यहाँ पे कुछ पुस्तकों के नाम लिख लिए, आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। आपको पढ़ने का मन करे तो आप पढ़ लें, बाकी मैं सजेशन में ज़्यादा नहीं दूँगा, ठीक है।
लाइक राजस्थान हिस्ट्री के लिए गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए हरमोहन सक्सेना, आर्ट एंड कल्चर के लिए हुकुमचंद जैन, इकोनॉमी के लिए लक्ष्मी नारायण नाथुराम का, इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इंडियन ज्योग्राफी के लिए डी आर खोलर, इकोनॉमिक्स के लिए हमारे नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, साइंस के लिए अरिहंत पब्लिकेशन, एंड मैथ रीडिंग के लिए रामनिवास माथुरिया। तो इस तरीके से आप जो है वो बुक्स ले सकते हैं, ताकि आपको कभी कभी लगे कि हाँ भाई मुझे अभी पढ़ लेना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लेना चाहिए, डाइवर्सिटी लेनी चाहिए, तो ये ले सकते हैं। बाकी हमारे जो जो प्रोवाइड किया जा रहा है और एनसीईआरटी बुक्स और आरबीएससी बुक्स, उनके थ्रू भी आप अच्छे तरीके से जो है वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन चीज़ों को आपको रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज करना होगा। दो चीज़ें ध्यान रखना, एक तो कंटिन्यूटी, आप लगातार बने रहना, लगातार पढ़ते रहना, और अगला रिवाइज करने पे अधिक फोकस करना, जितना हो सके उतना चीज़ों को रिवाइज करना, आप जो है वो परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेंगे। आई थिंक आरएस एग्जाम की जो रणनीति मैंने आपको बताई है वो आपकी इस परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगी, और समय और आपकी हार्ड वर्क ने अगर आप करेंगे तो आप निश्चित सफलता यहाँ पे पाएंगे। धन्यवाद।